हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका, मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए अब गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सोशल मीडिया के दुरुपयोग की खबरें आती रही हैं, उसके मद्देनजर सरकार ने अब सोशल मीडिया के लिए भी सख्त गाइडलाइंस तय की हैं और उन गाइडलाइंस को इन तमाम सोशल वेबसाइट्स को, साइट्स को फॉलो करना होगा। किसी भी तरीके की शिकायत अगर मिलती है तो उस कंटेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर हटाना होगा। इसके अलावा प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए सोशल मीडिया साइट्स को एक पूरी बॉडी तैयार करनी होगी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अब ये नए नियम निर्धारित किए गए हैं। सरकार के निर्देश आपको बताते हैं क्या है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को नियम का पालन करना होगा। OTT प्लेटफॉर्म के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था होगी। सोशल मीडिया के लिए UA7, UA13 कैटेगरी होगी। OTT और डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। इसके अलावा पोस्ट हटाने पर यूजर को सूचना देनी होगी। पोस्ट क्यों हटाई गई, ये भी कंपनियों को बताना होगा। सोशल मीडिया को मीडिया की तरह ही नियमों का पालन करना होगा। सोशल मीडिया के नियम 3 महीने में लागू होंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया को यूजर्स के अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रबंध भी करना होगा। हर महीने में शिकायत और कार्रवाई पर रिपोर्ट देनी होगी। सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी देनी होगी। विदेशी आपत्तिजनक पोस्ट को भारत में फैलाने वाले की सूचना भी देनी होगी। तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए ये गाइडलाइंस सरकार की तरफ से निर्धारित की गई हैं और मुख्य तौर पर ऐसी कोई पोस्ट जिसके खिलाफ शिकायत आती है, उस पोस्ट को 24 घंटे के अंदर अंदर सोशल साइट्स को हटाना होगा। ये गाइडलाइन में जारी किया गया है। जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर लोग आजकल वेब सीरीज देखते हैं, उनके लिए भी अब सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो कंटेंट इन डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स पर, OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाता है, अब उसकी भी मॉनिटरिंग होगी। उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मीडिया चैनल्स के लिए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और तमाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो सेंसरशिप के तहत नियम बनाए गए हैं, कुछ इसी तरीके के नियम अब सोशल मीडिया के लिए भी और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी निर्धारित किए गए हैं। तो अब सोशल प्लेटफॉर्म पर मनमानी नहीं चलेगी। कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालता है या उसे फैलाता है तो आप सावधान हो जाएं। और हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट चौधरी राहुल मेहरा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राहुल जी। वाकई क्या ये समय की जरूरत थी, इस तरीके की गाइडलाइंस की जरूरत थी जो सरकार ने बनाई है? नमस्कार। ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि ये गाइडलाइंस बननी बहुत जरूरी थी और अगर गाइडलाइंस अब नहीं बनती तो हमारी संस्कृति, हमारी आजादी, हमारी एकता और हमारा जो नेशन का फैब्रिक है, ये सब शायद बितर होने लगता। जी राहुल जी, जिस तरीके से इन दिनों इंटरनेशनल लेवल पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के तमाम मसलों पर विदेशी सेलिब्रिटीज ने भी अपनी राय रखी, क्या उसके मद्देनजर भी सरकार ने सख्त लहजे में एक तरीके की हिदायत दी है कि अब सोशल साइट्स जो है वो भी ध्यान रखें? अगर आप देखें तो जब हम में एकता नहीं थी, मैं 1940 और उससे पहले की बात करूंगा 2 मिनट 10 सेकंड के लिए जी। जब हम में एकता नहीं थी तो हमारी आजादी गई। बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिली। उस आजादी को इकट्ठा करने वाली हमारी संस्कृति थी और हमारी
संस्कृति में दो चीजों का बहुत आदर होना चाहिए, होता था। एक तो हमारे देश का, हमारे नेशन का, और एक हमारे लोगों का। कहीं पे ऐसा लगता है कि ये हमारी देश की एकता को बाहर से चैलेंज किया जा रहा था। इस ग्रुप को सपोर्ट करो, उस ग्रुप को सपोर्ट करो, जो आज नहीं तो कल हमारी इंडिपेंडेंस को डेफिनेटली चोट पहुंचाता, जी, हमारी आजादी को एक तरह से चोट पहुंचाता, क्योंकि अब सारा समाज सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया ही एक देश की तरह एक्ट करता है। जी। दूसरा पहलू ये है कि हमारा एक देश है, हमारी एक चुनी हुई सरकार है, हमारी एक संस्कृति है। इस सबको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। राहुल जी, मैं यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करना चाहूंगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट दिखाया जाता है, अब क्या उसे लेकर सख्ती बरतने का वक्त आ गया था, इसीलिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं? जैसे फिल्म इंडस्ट्री में एक सेंसरशिप होती है, एक पूरा एक उसकी बॉडी है, उसको मॉनिटर करने के लिए, तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी इसी तरह की मॉनिटरिंग की आवश्यकता थी? एब्सोल्युटली मैम, ये बहुत जरूरी था। बहुत एक अच्छा ये कदम है, और जो मैंने एक्ट पढ़ा है काफी अच्छा एक्ट है, काफी सिंपल एक्ट है। उसमें एक छोटा सा ग्रे एरिया जो अभी देखना है कि ये सेल्फ रेगुलेशन है या ओटीटी को भी जैसे फिल्म की सेंसरशिप होती है उसी के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि ओटीटी में सेल्फ रेगुलेशन मैं मानता हूं फेल हो गई है। जिस तरह का कंटेंट हम देखते हैं, जिस तरह का कंटेंट बनता है, जिस तरह का कंटेंट तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म दिखाते हैं, जी जी, वो कहीं ना राहुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल एक बार आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन निर्धारित किए गए हैं, क्या गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं सरकार द्वारा इन सोशल साइट्स के लिए। सोशल मीडिया पर बढ़ रही बिना तथ्यों के झूठी जानकारी और अफवाहों का दौर इन दिनों काफी देखने को मिला है। इसके साथ ही आपत्तिजनक कंटेंट भी सोशल मीडिया पर आए दिन तैरते रहते हैं। ऐसे में सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तरह से सख्ती करते हुए इनके लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कड़े नियमों का पालन करना होगा, यूजर्स और पीड़ितों की शिकायतों की सुनवाई करनी होगी। इसके लिए प्लेटफॉर्म को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। प्लेटफॉर्म्स को इसके लिए भारत में अधिकारियों की तैनाती करनी होगी और इसकी सूचना सार्वजनिक करनी होगी। इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा, उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, यू विल हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रेजिडेंट इन इंडिया, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड. And next is you must publish a monthly compliance report कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया. सोशल मीडिया की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने आईटी रूल्स 2021 को अधिसूचित किया है, जिसके मुताबिक अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स की शिकायतों की सुनवाई के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा। सोशल साइट्स पर शिकंजा कसते हुए सरकार के निर्देश के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म को नियम का पालन करना होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था होगी। सोशल मीडिया के लिए UA7, UA13 कैटेगरी होगी। ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। पोस्ट हटाने पर यूजर को सूचना देनी होगी।
पोस्ट क्यों हटाई गई, ये भी कंपनियों को बताना होगा। सोशल मीडिया को मीडिया की तरह ही नियमों का पालन करना होगा। सोशल मीडिया के नियम 3 महीनों में लागू होंगे। सोशल मीडिया को यूजर्स के अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रबंध करना होगा। हर महीने में शिकायत और कार्रवाई पर रिपोर्ट देनी होगी। सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी देनी होगी। विदेशी आपत्तिजनक पोस्ट को भारत में फैलाने वाले की सूचना देनी होगी। 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना होगा। चीफ कंप्लेन और नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का फॉर्म मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ सोशल मीडिया पर शिकंजा ही कसा हो। इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि कोई भी सोशल मीडिया कंपनी भारत में व्यापार के मकसद से आए तो उनका स्वागत है। अब देखना होगा कि सरकार की नई गाइडलाइंस के साथ विदेशी कंपनियां भारत में आकर अपने बिजनेस कैसे आगे बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सोशल साइट्स में और सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में, इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की मुख्य तौर पर ऐलान किया है। और कानून मंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि हर चीज की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हर चीज का एक खाका होना चाहिए, एक पूरी रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए कि कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, उनका समाधान किया गया है, कैसे किया गया है, पूरी उसका लिस्ट जो है विभाग में देना होगा। सरकार को हर चीज बताना होगा। एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश सोशल मीडिया और सोशल वेबसाइट्स पर कुछ हद तक, क्योंकि जिस तरीके की मनमानी सोशल साइट्स पर चलती हैं, अब सरकार ने ये तय किया है कि अब इन पर अंकुश लगाना जरूरी है। और हमारे साथ बीजेपी के नेता अनिल गोयल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अनिल जी, वाकई क्या ये वक्त की डिमांड थी? जिस तरह की गाइडलाइंस, जिस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, ये वक्त की डिमांड थी जो अब इस वक्त बनाए गए? की डिमांड थी, और जिस तरीके से असामाजिक तत्व देश के अंदर वातावरण खराब करने में लगे हुए हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी एक बात आपने और कही कि जो मतलब जो महिलाओं के कम कपड़े वाले जो ये डालते हैं, उससे भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वातावरण खराब होता है। गलत चीजें डालते हैं, उससे भी वातावरण खराब होता है। तो निश्चित तौर पर जो चीजें गलत हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, और उस पर रोक लगाने का सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला है। और निश्चित तौर पर इससे जो समाज के अंदर जो गलत चीजें उभर कर आ रही हैं, या गलत धारणाएं बह रही हैं, या अफवाहें फैल रही हैं, अफवाहों से कई बार दंगे तक हो जाते हैं, इन सब पर अंकुश लगेगा। या आतंकवादी गतिविधियां जो इसके माध्यम से कई बार अपने आप को पेश कर देती हैं, वातावरण खराब कर देती है। क्या सरकार को ये फैसला दिशा रवि या ग्रेटा थनबर्ग ने, इन दिनों जो पोस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने जो डाला और दिशा रवि का नाम आया, इसके अलावा कई ऐसे यंगस्टर्स का नाम आया किसान आंदोलन को लेकर, क्या उसके मद्देनजर सरकार ने इस वक्त ये बड़ा फैसला लिया है? वो तो जो हुआ है उसको देख करके ही चीजें ठीक होती हैं, और निश्चित तौर पर उसके अलावा भी और कहीं भी ऐसी गलती द्वारा ना हो, ऐसी चीजें द्वारा ना हो, या लाल किला कांड द्वारा ना हो, उसकी सावधानी बरतने के लिए और वातावरण ठीक रहे, वातावरण में कोई कमी ना रहे, तो इसलिए सरकार का ये फैसला है। और सरकार को ये फैसला पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अगर अभी भी फैसला लिया है तो बिल्कुल ठीक समय पर उन्होंने फैसला लिया है। और इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। जो सोशल मीडिया है ना जी, इसका उपयोग हो, सोशल मीडिया का उपयोग हो, लेकिन मिसयूज ना हो। और अनिल जी, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार हर चीज पर होल्ड रखना चाहती है, अपना सरकार हर चीज अपने अंडर में करना चाहती है, इसीलिए सरकार ये कदम उठा रही है। सरकार होल्ड रखना चाहती है, ये उनका मनगढ़ंत आरोप है, या वो जो मर्जी कह सकते हैं, उनको छूट है। लेकिन क्या सरकार इसको छोड़ दे अफवाह फैलाने के लिए? सरकार वातावरण खराब होने दे, सरकार जो महिलाओं की नग्न पे तस्वीरें पेश होती है उसको होने दे, सरकार जो गलत कॉन्टेक्ट पढ़ते हैं उसको डलने दे। अब कम से कम अगर गलत कोई काम हो रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, और विपक्ष का काम है तो नहीं रोकेगी तो विपक्ष का ये रोक नहीं रहे, रोकेंगे तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार कंट्रोल करना चाहिए। तो सरकार का काम, विपक्ष का काम विरोध करना है, वो विरोध कर रही है, वो अपनी उसका काम ही विरोध करना है, सही काम। लेकिन
विपक्ष को ये सोचना अनिल चाहिए जी, आप बने रहिए हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। नेहरा साहब, क्या ऐसा अनुमान लगाना गलत होगा कि इन दिनों जो घटनाक्रम सोशल मीडिया पर हुए, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर कहें या यहाँ पर दिशा रवि जैसे यंगस्टर्स की गिरफ्तारी पर कहें, क्या ये एक बड़ा कारण है कि अभी इस वक्त ये बड़ा बदलाव किया गया सोशल मीडिया साइट्स के लिए? राहुल नेहरा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे और जो टेक्निकल ग्लिच है उसको ठीक करके एक बार फिर से वापस लौटते हैं। तब तक एक बार फिर से मैं अनिल जी के पास जाना चाहूंगी। अच्छा, जुड़ गए हैं हमारे साथ राहुल नेहरा जी, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राहुल जी जी ये मैं इसको नहीं मानता कि ये इन इंसिडेंट्स की वजह से अब निकला है। अगर आप देखेंगे तो ये कंसल्टेशन पेपर आज से नहीं, 1 साल पहले से चल रहा है जी। अगर आप देखेंगे इसका लॉ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में 1 साल पहले आ गया था जी। अगर आप देखेंगे चाइना जैसे देश ने भी इस पे 1-2 साल पहले एक्शन ले लिए थे जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये 3 महीना लेट आया है जी जी। और शायद ये इस जनरेशन के लिए, इस जनरेशन का सबसे जरूरी और सबसे अहम कानून है। यहाँ पर मुख्य तौर पर जो एम्फेसाइज किया रविशंकर प्रसाद को हम सुन रहे थे, वो इस चीज पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आए और फोकस नजर आए कि जो सोशल मीडिया साइट्स हैं ये अपॉइंट करे लोगों को, ये अपॉइंट करे कॉम्प्लायंस ऑफिसर को, ये अपॉइंट करे नोडल अधिकारी को जो सरकार से संपर्क साधे, सरकार को हर चीज का नोटिफिकेशन दें, इनके पास पूरा खाका हो। तो कहीं ना कहीं अभी कम्युनिकेशन गैप है इन सोशल मीडिया साइट्स में और सरकार के बीच में, जिसको लेकर सख्ती बरती जा रही है। मैम ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। जब भी कोई इंडस्ट्री बनती है तो उसके रेगुलेशंस, उसके कंप्लायंसेस, उसके प्रोसेस, उसकी समझ 3 से 5 साल कम से कम लेती है। अगर आपको टेलीविजन के दिन याद हो तो वो भी धीरे धीरे हुआ, अगर आपको फिल्म के दिन याद हो तो वो भी धीरे धीरे हुआ, और अगर आपको थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे किसी और इंडस्ट्री में देखेंगे, चाहे एविएशन हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, कंस्ट्रक्शन में रेरा धीरे धीरे बना। एक तरह से ये ओटीटी का रेरा, ओटीटी का ब्रॉडकास्टिंग लॉ, जब ओटीटी फैलने लगा, जब ब्रॉडबैंड फैलने लगा तो ये बन रहा है साथ। और मेरा ये भी मानना है कि आखिरी लॉ नहीं है, इसमें भी चेंज होंगे जी। और ये जी। चेंज नेशनल लेवल पे नहीं, ये चेंज इंटरनेशनल लेवल पे होंगे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वक्त की जरूरत भी थी और सरकार ने इसीलिए जो है सोशल मीडिया साइट्स के लिए रूल्स रेगुलेशन थोड़े से सख्त किए हैं। मुख्य तौर पर अनिल जी, अगर बात करें ऐसे कंटेंट को अपलोड करने की, ऐसे कंटेंट को अपलोड करने के लिए जो महिलाओं के खिलाफ हो, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक हो, ऐसे कंटेंट और मुख्य तौर पर वो कंटेंट जिनके लिए कंप्लेन्स आती हैं, कई बार वाकई लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया अनिल जी कि सोशल मीडिया पर कोई चीज अपलोड हुई और जो विक्टिम है वो कंप्लेन कर रहा है तो कई बार वो पोस्ट हटती नहीं है, काफी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो पोस्ट हटती है। तो कहीं ना कहीं इसे और आसान करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और निश्चित तौर पर 24 घंटे के अंदर सुनना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर उस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, ये भी इसके अंदर इन्होंने प्रावधान दिया है जी। और मैं जो आपसे कह रहा था, आप जो विपक्षी दल विरोध करते हैं, विपक्षी दलों का विरोध करने का फर्ज है, लेकिन उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सही काम का समर्थन और गलत काम का विरोध करेंगे तो भारत की जनता उनको स्वीकार करेगी, लेकिन अगर सरकार के हर काम का विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार, जो जनता है, वो इनको समझाएगी कि इनका काम सिर्फ विरोध करना है, इन्हें सकारात्मक नहीं रहते। और जैसे कि अभी चर्चा हो रही, तो निश्चित तौर पर कोई भी काम हो, काम करते करते जहां भी दिक्कतें आती हैं वो हमेशा ठीक होती रहती हैं, आगे भी ठीक होती रहेंगी। सरकार कोई भी हो, सरकार चाहे भाजपा की हो, किसी भी सरकार हो, अगर कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसमें हमेशा ठीक होने की गुंजाइश बनी रहती है और हमेशा ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए गलत काम का विरोध होना चाहिए, सही काम का समर्थन होना चाहिए। आपके माध्यम से मेरा तो पूरी जनता को भी और विपक्षी दलों को भी ये निवेदन है। जी जी।
जी राहुल जी, अगर इसे हम ओवरऑल देखें तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया से, सोशल वेबसाइट से डेरोगेटरी कंटेंट हटाना, कुछ ऐसा कंटेंट हटाना जो यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी फोन्स के जरिए सोशल मीडिया को देखते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत गलत साबित होता है कई बार। तो ऐसे कंटेंट को हटाना भी एक लक्ष्य है जो बच्चों के भविष्य के लिए खराब ना हो। मैं तो ये कहूंगा कि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं इस पे। जो चीज हम घर में नहीं बोल सकते, जो चीज हम घर में सिखाते हैं कि ये नहीं बोलनी चाहिए जी, अगर वो मोबाइल पे उपलब्ध है जी, तो जो हमारा समाज का फैब्रिक है वो चाहे ना चाहे वो टूटता जाता है। हमसे समाज है, समाज से देश है जी, और जो हम घर में नहीं कर सकते वो देश में भी नहीं होना चाहिए। जी, जी। और ये जो अभी गैजेट निकला है, मैं भी, मेरे दादाजी भी किसान थे जी, पर ये बहुत अच्छा, बहुत नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल और देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। माननीय मंत्री जी ने एक बहुत बैलेंस्ड, जी बिल्कुल, कृषि कानून और सोशल मीडिया को लिंक करके मैं मान सकती हूँ कि आप इसीलिए भी इसको लिंक कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिवली किसान आंदोलन को लेकर चर्चाएं हुई हैं और आप इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सही इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर जो है वायरल होना, क्योंकि सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन चाहे कैसा भी हो वो वायरल हो जाता है, कई बार बिना तथ्यों के भी वो वायरल हो जाता है, उसमें सच नहीं होता। कई कंटेंट इस बार देखा गया कि कई ऐसे लीडर्स भी थे पॉलिटिकल पार्टीज के जो बिना देखे, जैसे सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर को लेकर जो कंट्रोवर्शियल पोस्ट था उसे कई नेताओं ने भी वायरल किया था। तो अपने आप में इन तमाम इंसिडेंट्स को देखते हुए, इन तमाम इंसिडेंट के मद्देनजर ही सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है और अब ये गाइडलाइंस फॉलो हो, इसके लिए राहुल जी अब जाहिर तौर पर जल्द से जल्द कंपनियां, ये जो अधिकारियों का जिक्र किया है, इनकी नियुक्ति भी होगी, अब और ज्यादा सशक्त और ज्यादा स्ट्रांग बॉडी होगी इन पर मॉनिटरिंग के लिए। एब्सोल्युटली जी, ये तो सब कंपनीज को करना चाहिए। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। मोबाइल बच्चे बच्चे के पास है और हमें अपने देश के बच्चों को वो रास्ता और वो चीज दिखानी चाहिए जिससे कि उनकी सोच अच्छी हो। सोच अच्छी होगी तो समाज और देश अच्छा होगा जी। तो मैं इसको एक सिर्फ नियम ही नहीं मानता, मैं तो इसको अपना कर्तव्य भी मानता हूँ। हम लोग जो OTT के प्लेटफॉर्म्स पे हैं, इस देश के निवासी हैं, इस देश ने हमको सब कुछ दिया है, तो इस देश को एक अच्छा कंटेंट देना हमारा भी फर्ज बनता है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ अनिल गोयल जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई हैं वाकई उनकी गंभीरता को भी समझना जरूरी है और सोशल साइट्स के जरिए जो गलत इंफॉर्मेशन वायरल होती हैं उस पर सख्ती करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ये कई अभियानों की दिशा चेंज कर देता है, समाज में कई बार गलत चीजें पहुंचाता है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए ही अब गाइडलाइंस बनाई गई हैं और ये गाइडलाइंस जो हैं सभी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो करनी होंगी। मुख्य तौर पर यहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे जो सोशल साइट्स हैं जहां पर काफी संख्या में लोग इन सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब एक पूरी रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी, एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर उन्हें स्थापित करना होगा जो कंप्लेंट्स को सुने। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट अपलोड होता है, ऐसी चीजें वायरल होती हैं जिनसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई विक्टिम होता है और विक्टिम चाहता है अगर कि ये पोस्ट हटे इस सोशल साइट से तो विक्टिम के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। तो अब देखते हैं कि अब इस गाइडलाइन के बाद कितना आसान होगा उन तमाम विक्टिम्स के लिए इस पोस्ट को हटवाना, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर सोशल मीडिया साइट्स को वो पोस्ट हटानी होगी जो किसी को परेशान करने वाली है।